दोस्तों, सास और बहू की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। श्यामलाल एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के मुखिया हैं। वे रिटायरमेंट के बाद घर पर ही रहते हैं। उनकी धर्म पत्नी का नाम शोभा जी है। अचानक एक दिन श्यामलाल जी को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। श्यामलाल जी की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उनके बड़े बेटे मनीष के कंधे पर आ जाती है। पति की मृत्यु के बाद शोभा जी खुद को अकेली महसूस करती हैं। वे अपने बेटे मनीष और बहू निशा के साथ नए मकान में रहने के लिए चले जाते हैं। एक बेटी प्रिया थी जो कि शादी के बाद कनाडा में बस गई थी। मनीष और निशा की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। शोभा जी की बहू निशा भी जॉब करती हैं। बहू का नौकरी करना शोभा जी को पसंद नहीं है। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन मनीष और निशा यह अच्छी तरह से जानते थे कि वे अभी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं। अभी निशा का जॉब करना बेहद जरूरी था। नए मकान की किस्तें पूरी करना मनीष के बस की बात नहीं थी, इसलिए निशा भी न चाहते हुए नौकरी कर रही थी। अच्छी बात उसका वर्क फ्रॉम होम था। शोभा जी अपने बेटे मनीष से पोते के बारे में बात करती तो मनीष किसी न किसी तरह से बात को घुमा देता था। इसलिए शोभा जी निशा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि निशा अपनी नौकरी छोड़ दे और पूरी तरह से घर गृहस्थी संभाल ले। अभी लॉकडाउन में तो मानो शोभा जी के मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि शोभा जी दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ कर जाती जो निशा को बहुत बुरा लगता था। अपनी हमउम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर शोभा जी का मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से निशा देर तक सोती रही और शोभा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। वाह बहुरानी, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 11 बज गए हैं। मनीष बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। माफ करे मान जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर मनीष को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। शोभा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। शोभा जी ने अपनी बहू निशा को उठाते हुए कहा। निशा ने घड़ी देखी तो वाकई 11 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो मनीष अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। निशा ने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोंछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती लहर की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। निशा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। निशा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर निशा सास की बात सुनने लगी। अरे सीमा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही निशा के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करें। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका ये फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। मनीष का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी।
खैर अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में शोभाजी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह बेटी प्रिया का कनाडा से फोन आ गया। प्रिया की सास उसके पास कनाडा आई हुई थी। आदत के अनुसार शोभाजी ने जैसे ही प्रिया की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही प्रिया ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी अहमियत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। बंटी का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और प्रकाश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में मांजी ने अकेले ही बंटी के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और प्रिया रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। प्रिया की बात सुनकर शोभाजी की भी आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। निशा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। शोभाजी को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। शोभाजी ने अपने दिल से पोते का ख्याल निकाल दिया और अपने बहू की पूरी तरह मदद करने की ठान ली और सोचा अब बहू को कभी ताने नहीं मारूंगी। और शोभाजी निशा के साथ बेटी जैसा व्यवहार करने लगी। घर के सारे काम शोभाजी ने संभाल लिए। सब्जी, तरकारी, दूध, राशन सब काम शोभाजी करने लगी। सास का अपनापन देखकर निशा भी नौकरी संभाल कर जितना हो सके सास की सेवा करने लगी। उसी दौरान शोभाजी को कोरोना ने पकड़ लिया और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। निशा ने बहू होने का पूरा फर्ज निभाया, सास की माँ की तरह सेवा की, उन्हें क्वारंटाइन होने का एहसास तक नहीं होने दिया। एक बहू ने एक बेटी का फर्ज निभाया। दोस्तों, कोरोना के अगले 2 साल हंसते खेलते बीत गए। मनीष के काम से खुश होकर कंपनी ने उसका प्रमोशन कर दिया, उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, तो निशा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। भगवान ने उसकी गोंद भर दी। शोभाजी बहुत खुश थी, वह दादी बनने वाली थी। उन्होंने उसी समय निशा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, भगवान ने मेरी मुराद पूरी कर दी। दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।